उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज 7+ गंगा खबर मुरादाबाद से आज दिनांक 29/5 से 2022 को मुरादाबाद विश्व संवाद केंद्र की ओर से CL गुप्ता आई हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में नारद जयंती के उपलक्ष्य में पत्रकार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का विषय समाज परिवर्तन में पत्रकार की भूमिका पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। देव ऋषि नारद एवं भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में सूचना आयुक्त सुभाष सिंह मुख्य वक्ता, वरिष्ठ पत्रकार राहुल सिन्हा मुख्य अतिथि, CL गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट की वाइस चेयरमैन शिखा गुप्ता विशिष्ट अतिथि एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता IIM विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेश शुक्ला द्वारा की गई। गोष्ठी का प्रारंभ करते हुए डॉक्टर विशेष गुप्ता द्वारा विषय प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा, सृष्टि के प्रथम संवादवाहक के रूप में देव ऋषि नारद जी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। वे भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। हम नारद जी का हम पत्रकार रूप देखें कि वे किस प्रकार बेबाकी से असुरों, देवों, आम व्यक्ति तक जहां आवश्यकता होती थी वहां उपस्थित होते थे। वे शत्रु तथा मित्र दोनों में ही लोकप्रिय थे। आनंद, भक्ति, विनम्रता, ज्ञान, कौशल के कारण उन्हें देवर्षि की पदवी प्राप्त थी। कार्यक्रम का संचालन करते हुए विभाग प्रचार प्रमुख पवन जैन ने कहा कि गोष्ठी का विषय समाज परिवर्तन में पत्रकार की भूमिका वास्तव में नारद जी के जीवन चरित्र से ही लिया गया है। उनका जीवन चरित्र देखने पर हम महसूस कर सकते हैं कि उनका पूरा जीवन समाज के परिवर्तन के लिए ही लगा रहा था। वर्तमान में प्रत्येक पत्रकार नारद जी की भूमिका में है, अतः अपना कार्य करते समय हमें उनके आदर्श याद रखना चाहिए। नारद जयंती के दिन को पत्रकार दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 मई पत्रकार दिवस की पूर्व संध्या पर नारद जी का स्मरण करना एवं उनके जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर है। मुख्य वक्ता सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश सुभाष सिंह ने अपनी सारगर्भित संबोधन में कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जिस समाज में रहता है उसके साथ उसकी अंतःक्रिया का होना स्वाभाविक है। पत्रकारिता की कल्पना समाज से अलग करके नहीं की जा सकती है। पत्रकारिता ही है जिसके माध्यम से समाज में नव संचार, जागरण, संजीवता तथा नवस्फूर्ति का संचार होता है। समाज को प्रभावित करने की जो क्षमता पत्र पत्रिकाओं में है उसके मूल में भी पत्रकार ही है। पत्रकार को समाज के सजग प्रहरी के रूप में देखा जाता है। एक पत्रकार सामाजिक परिवर्तन के लिए जो त्याग करता है उसका वह त्याग ही समाज को गति प्रदान करता है। समाज के प्रत्येक वर्ग की आवाज पत्रकार होता है। उन्होंने कहा, समाज को सही दिशा प्रदान करने में, समाज में जन जागरूकता पैदा करने में, समाज में मानवीय मूल्यों का विकास करने में, भ्रष्टाचार को उजागर करने में, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने हेतु समाज की निष्ठा उत्पन्न करने में, महिला सशक्तिकरण करने में, सामाजिक कुरीतियों को सामने लाने एवं उनका विश्लेषण करने में, समाज में राजनीतिक चेतना विकसित करने में, संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करने में पत्रकार अपनी महती भूमिका निभा सकता है। एक पत्रकार सामाजिक परिवर्तन के लिए जो त्याग करता है उसका वह त्याग ही समाज को गति प्रदान करता है। मुख्य अतिथि राहुल सिन्हा ने कहा कि पत्रकार के लिए पत्रकारिता एक धर्म की तरह है और पत्रकारिता का एक धर्म है निष्पक्षता। आपकी लेखनी तभी प्रभावी हो सकती है जब आप निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करें। पत्रकारिता में आप पक्ष नहीं बन सकते। हाँ, पक्ष बन सकते हो लेकिन केवल सत्य का पक्ष। डिजिटल तकनीक ने पत्रकारिता को बिल्कुल एक नए फलक पर लाकर खड़ा कर दिया है। डिजिटल तकनीक, सोशल मीडिया के असर से जहां पत्रकारिता ने गति पकड़ी है तो विश्वसनीयता की कसौटी पर फंसने की चुनौतियां पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। रफ्तार की प्रतिस्पर्धा से नए खतरों का अंदेशा भी बढ़ा है। सोशल मीडिया के असर ने पत्रकार और पत्रकारिता को कहीं ज्यादा जवाबदेह बनाया है। अब पत्रकारिता पहले से ज्यादा जीवंत हुई है। दूसरे सिरे पर बैठा पाठक केवल पढ़कर चुपचाप बैठे रहना वाला नहीं रहा। वो न केवल कहीं अधिक प्रतिक्रियावादी हुआ है बल्कि किसी समाचार में अगर जरूरी लगे तो बदलाव की वजह तक बनने की हिम्मत रखता है। वो अपनी मर्जी से अपने स्रोत को चुन सकता है और उस पर प्रतिक्रिया देने की आजादी रखता है। पत्रकारों के सामने तथ्यों, तस्वीरों की विश्वसनीयता परखने की चुनौतियां तकनीक के इस युग में पहले से कहीं अधिक बढ़ गई हैं। विशिष्ट अतिथि शिखा गुप्ता ने कहा, नारद जी की कार्यशैली, उनके आदर्श एवं संचार कौशल की क्षमता अद्वितीय थी। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए।
कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश शुक्ला ने कहा कि मीडिया का फील्ड अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। किसी भी अन्य उद्योग की तुलना में इसकी विकास दर अधिक है, यानी इसमें रोजगार के अत्यधिक अवसर हैं। आज ग्राफिक्स, एनिमेशन, गेम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू मीडिया और नागरिक पत्रकारिता ने नौकरियों के अनेक अवसर पैदा कर दिए हैं। महानगर प्रचार प्रमुख संजीव चौधरी ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन विभाग प्रचार प्रमुख पवन जैन ने किया। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम गायन द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रभात गोयल, एडवोकेट डॉक्टर विनीत गुप्ता, हरिमोहन गुप्ता, शलभ गुप्ता, शलभ सक्सेना, स्पर्श गुप्ता, पीयूष गोयल, डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सचिन कुमार, आशाराम पालीवाल, राकेश मिश्रा, सुमित कुमार, पंकज कुमार आदि महानगर के वरिष्ठ पत्रकार गण, साहित्यकार गण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। डॉक्टर गुप्ता पूरे कोविड-19 काल के दौरान बाल अधिकारों पर लिखने के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पूरे देश के दौरे पर रहे। इनके अलावा बच्चों की सुरक्षा के लिए कोविड काल में कई एडवाइजरी भी जारी की गई। एक स्नेह नामक एनजीओ के साथ ये ग्रुप कर रहा है, स्वयं सहायता ग्रुपों के साथ में काम कर रहा है, स्कूल न जाने वाली बच्चियों के लिए काम कर रहा है, समाज सेवा के बहुत सारे काम करने के लिए इसमें अग्रणी भूमिका बहन शिखा गुप्ता जी की, जो इस ट्रस्ट की वाइस चेयरमैन हैं, आज हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मध्य में विराजमान हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं आदरणीय डॉक्टर संजीव सतवीर जी से निवेदन कर रहा हूं कि कृपया आएं और की पत्रकार मित्रों को समर्पित है, उन्हीं पर केंद्रित भी, इसलिए उन्हीं के विषय में थोड़ी चर्चा होगी। हर देश का अपना एक स्वभाव होता है, हर देश का अपना एक इथोस होता है जिसको हम लोकमन कहते हैं। हर देश के सोचने के अपने तौर तरीके होते हैं और कोई भी देश अपने स्वभाव में एक दूसरे से मेल नहीं खाता। रूस, चीन, जापान, किसी को भी आप देखिए, भारतवर्ष को देखिए। भारतवर्ष सबसे पहला देश है। हम अपने आप को राष्ट्र कहते हैं, हम खंड विखंडों में बटे हुए पार्ट नहीं। भारत को जब कभी भी समझना है तो टोटलिटी में समझना है। भारत के नक्शे को जब देखते हैं तो तमाम प्रदेश दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी बाउंड्री दिखाई देती है। लेकिन ये बाउंड्री संरचनात्मक हो सकती है, ढांचा से जुड़ी हुई हो सकती है, लेकिन भारत के आत्मा को समझना है तो यहाँ के लोगों के अंदरूनी संबंधों के एहसास, उनकी सोच, उनके कार्य करने के तरीके, उनकी टोटलिटी, उनकी कुल सोच के तौर तरीके। हम जुड़ाव वाले लोग हैं, हम संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, हम मूल्यों को मानने वाले लोग हैं, हम लोक कल्याण की बात करते हैं, सर्वे बंधु सुखिना की बात करते हैं, चींटी से लेकर हाथी तक की बात। पूरे ब्रह्मांड को हम था, एक ब्रह्मांड से दूसरे में जाना, देवताओं के रूप में न जाके दैत्यों के बीच में भी जाना, सबके बीच में जाना, कलेक्ट करना, संवाद को देखना, व्यक्तिगत तौर पर। इतना ही नहीं, महाभारत और रामायण को लिखने की प्रेरणा ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, लेकिन दुष्टों को समाप्त करने में बड़ी भूमिका है। रामायण को आप देखिए, महाभारत को देखिए, इसके आंतरिक तंत्र में आज भी हम इन दोनों महाकाव्यों का अध्ययन नहीं कर पाए। हम आज बड़े बड़े संस्थानों में, शुक्ला जी बैठे हैं यहाँ, अपनी रणनीति को लेके, पत्रकारिता को लेके तमाम ऐसे बिंदु हैं महाभारत में जो पढ़ाए जाते हैं, शोध जिन पर चल रहे हैं। रामायण को देखिए कैसे मूल्य और संस्कारों का संकुल है, चरित्रों का किस प्रकार से सबमिट किया गया है, किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है चरित्रों को। आज भी रामायण अगर आती थी या आती है तो चर्चा, अभी कोरोना में भी चर्चा कितनी डिमांड उठी कि साहब रामायण दिखाइए, महाभारत दिखाइए। वो चरित्रों का संकुल है। अगर
मानवीय संसार को चलाने के लिए हमें अगर कुछ पैटर्न चाहिए, प्रतिमान चाहिए, तो कहां से लाएंगे आप? माँ का चरित्र कैसा हो, कैसा संदेश वाहक होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, पिता का पुत्र रामचंद्र जैसा होना चाहिए, एक आदर्श है हमारा। इस समाज को बेहतर करने के लिए ये हमारे पास महाकाव्य है, इसको लिखने की प्रेरणा नारद जी की तरफ से मिलती है। केवल इतना ही नहीं, हर जगह जाना, संवाद करना, बातचीत करना, और इस सारे संवादों को समाचारों के रूप में संकलित करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश की अदालत में प्रस्तुत करना, ये कपोल कल्पना नहीं है, प्रतीक हो सकता है। जाना कौन सा बेहतर है, कौन सा समाज का मंगल करेगा, कौन सा अमंगल करेगा, कौन सा अनिष्ट कर सकता है, इस बात की चर्चा। न केवल इस बात की चर्चा, बल्कि सारे ब्रह्मांड में नारायण एक उनका बहुत बड़ा उद्बोधन। उस नारायण के नाम से पूरी की पूरी एक अदालत हमें नारायण चरित्र में मिलती है। नारद के आप सुन रहे हैं, अच्छा बोलिए तो, बुरा बोलिए तो, अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो ताली जरूर बजाएंगे। बनाना चाहिए, बचाना चाहिए, इसलिए कि इससे वक्ता उत्साहित होता है। मैं इसमें थोड़ा सा रोज का पत्रकारिता से हमारा नहीं, जैसा जो है पत्रकार रहते था, पहले सूचना जो है देते थे, अब हम सूचना दिलवाते हैं। इस रूप में हमारा संबंध है, तो टूटा नहीं है संबंध। तो मैं मुख्य अतिथि के तौर पर ही मैं बोलूँगा, बाकी मैं राहुल जी पर छोड़ता हूँ तो पूरा धारा प्रवाह तरीके से सब बताएं आपको। विषय समाज परिवर्तन में पत्रकार की भूमिका रखा है। कल हमारी चर्चा हो रही तो हमने कहा कि समाज परिवर्तन में पत्रकार की भूमिका कैसे तय हो, पत्रकार है कौन, कहाँ से आता है, समाज पत्रकार को बदलेगा या पत्रकार समाज को बदलेगा। दरअसल दोनों अन्योन्याश्रित हैं, लेकिन समाज बड़ा है, इसलिए कि समाज से हम आते हैं, समाज हमको बनाता है। हम व्यक्ति हैं, परिवार, समाज और राष्ट्र। जैसा समाज होता है वैसा ही व्यक्ति होता है। तो पत्रकार अलग कहाँ से, जैसा समाज है वैसा पत्रकार होगा। उसी समाज से अगर अच्छा समाज है, उसने अच्छा व्यक्ति निर्माण किया, अच्छा व्यक्ति गढ़ा है, तो वही पत्रकार जो आगे चल के अच्छी पत्रकारिता करता है, जो जिसका व्यक्तित्व अच्छा होता है, जिसका चरित्र अच्छा होता है, जिसको संस्कार मिला होता है परिवार से, समाज से अच्छा। लेकिन कोई ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम पूरे समाज में भी अच्छे हो सकते हैं अपने परिवार के कारण, अपने संगठन के कारण, अपने सरोकारों के कारण और अपने आसपास के लोगों के कारण हम बुरे भी हो सकते हैं। इसलिए हम जब प्रतिमान गढ़ते हैं, हम सब लोग भी जानते हैं, नारद जी को हम आइकॉन मानते हैं पत्रकारिता में। लेकिन कौन लोग मानते हैं नारद जी को आइकॉन? वो लोग मानते हैं जो अच्छा सोचते हैं देश के बारे में, समाज के बारे में, व्यक्ति के बारे में, परिवार के बारे में। और नारद जयंती तो ये भी बीच में कहा जाने लगा था और अब भी कहा जाता है कि नारद को कहाँ से उठा लाए राष्ट्रीय विचार परिवार के लोग, कहाँ से उठा लाए नारद जी का। जैसा विशेष जी ने बताया कि उसमें विदूषक की तरह उनको प्रस्तुति दी गई। उसी रूप में हम जानते हैं, उसी रूप में हमारे बच्चे भी जानते हैं कि नारद कहाँ से आ गए। विशेष जी बहुत कुछ बता चुके हैं। या नारद का जो जनसंचार का प्रबल घोष था, वो केवल इसलिए था कि नारद का व्यक्तित्व, कृतित्व सब कुछ बहुत अच्छा था। इसलिए अच्छा था, इसलिए हम शुरू से मानते हैं और अब भी मानते हैं कि कोई काम अच्छा होगा तब जब अच्छा व्यक्ति होगा। कुछ लोग कहते हैं कि सिस्टम अच्छा होना चाहिए, मैं कहता हूँ व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। सिस्टम, कुछ लोग कहते हैं कि सिस्टम अच्छा होगा सब चीजें ठीक हो जाए। सिस्टम बनाता कौन है? सिस्टम हम बनाते हैं ना, व्यक्ति बनाता है। अगर व्यक्ति अच्छा है तो सिस्टम को ठीक कर सकता है, व्यक्ति बुरा है तो सिस्टम को करप्ट कर सकता है। हमारे देश में राजनीति के क्षेत्र में प्राय उदाहरण तलाशते हैं लोग
समाज के क्षेत्र में नहीं तलाशते हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी आप उदाहरण देखेंगे तो जो अच्छे राजनेता उन्होंने सिस्टम को सुधारा है, मैं नाम किसी का नहीं होगा, और जो करप्ट रहे उन्होंने सिस्टम को करप्ट किया। नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब समझ रहे हैं। तो शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए कि पत्रकारिता हमारा आइकॉन कौन है, हमारे आदर्श कौन है। यूँ पूरे समाज का आदर्श 47 सालों में काफी बदला गया। नमस्कार, नमन, वंदन। आज के समारोह में आपने मुझे बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं आप हृदय से आभार प्रकट करती हूँ व आपको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ, क्योंकि मेरा इस तरीके की गोष्ठी में सम्मिलित होने का ये पहला अवसर है। इससे पहले मैंने वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल्स एजुकेशन पे तो काम कर रही हूँ लगातार, और उन समारोह को भी मैं उद्बोधित करती रहती हूँ, लेकिन इतने पत्रकारों के बीच में और इतने पुरुष वर्ग के लिए मेरा पहला अवसर है और मुझे इस विषय की बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। मैं अपने आप को अति लघु अल्प ज्ञान वाली महसूस कर रही थी जब मैं मंच पे थी। तो मेरा आप लोग से करबद्ध प्रार्थना है कि जो भी आज मैं यहाँ थोड़ा बहुत संक्षेप में आपके सामने अपने विचार रखूंगी, और वो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, और अगर उसमें कोई त्रुटि हो जाती है तो आप लोग मुझे अपनी छोटी बहन समझ के जरूर माफ करेंगे। पुनः एक बार आपके चरणों में सादर नमन। मेरे हिसाब से नारद जी देवर्षि ऋषि हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं और भक्ति के आचार्य हैं। लगाने में व अनुचित को बचाने के लिए सतत ही प्रयत्नशील रहते हैं। उनका रास्ता कहीं भी रोका नहीं जा सकता, वो जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, इसलिए वो संवादशील भी हैं। लेकिन उनको मेरे हिसाब से एक पत्रकार की संज्ञा देना या उनको पत्रकार कहा जाए, ये बात मुझे कुछ सुसंगत नहीं लगती। मेरे हिसाब से ये एक अवमानना भी है। वो एक संदेश वाहक हो सकते हैं, वो एक पत्रकार की भूमिका में नहीं आ सकते, क्योंकि एक पत्रकार जो होता है वो तमाम तरीके की घटनाओं को, उनके निहितार्थ, उनमें छिपी हुई बातों को लेखन के माध्यम से लोगों के सामने प्रकट करता है। नारद जी ने न कभी कोई पत्रिका निकाली, न ही अखबार निकाला, वो तो लोगों को यथार्थ से रूबरू कराते रहते थे। यदि नारद जी को हम अपनी प्रेरणा के केंद्र में रखते हैं तो ये बात समझने की है कि नारद जी का सभी समाजों में वो सभी समाजों के साथ संवादशील थे और उनका सभी समाज में समान सम्मान होता था। उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं कि वो देवलोक में भी जाते थे, इंद्र से भी बात करते थे, तो साथ में वो दैत्यों के पास भी जाते थे और राजा बलि के साथ भी वो संवादशील थे। एक तरफ वो अगर वसुदेव के पास जाते थे तो वो नंद बाबा के द्वार पर भी जाते थे, उनसे भी अपनी बात रखते थे, और वहाँ साथ ही साथ वो कंस के साथ भी वार्तालाप करते थे। इसी प्रकार से अगर राम के युग में देखें तो वो महाराज दशरथ की सभा में भी जाते थे, साथ में वो रावण के पास भी जाकर संवाद करते थे। तो इस तरीके से ये मेरा कहना है कि नारद जी, चाहे वो दैत्य समाज हो, चाहे वो देवताओं का समाज हो, वो हर जगह समान सम्मान प्राप्त करते थे। छोड़ गया था यहाँ से, दिल से यहीं से हूँ, और आज फिर से यहाँ लाने का जो एक तरीके से क्रेडिट है, श्रेय है, वो यहीं को जाता है। जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा कि तुरंत यहाँ पहुँचना है। और यकीन मानिए, जब अमूमन ऐसी कॉन्फ्रेंस में या ऐसे इस तरीके के समारोह में जाता हूँ तो कुछ ना कुछ तैयारी करके जाता हूँ, सोच के जाता हूँ कि अच्छा इसमें ये कुछ चीज़ें रखनी है। यहाँ ये सोच के आया है कि यहाँ दिल से आ रहा हूँ, तो दिल से जो बात निकलेगी वही आप सबके सामने रखूँगा। कुछ ऐसे कुछ जो चीज़ें तैयार करके रखी जाती है यहाँ सोची वो नहीं बोलूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे कोलीग्स मौजूद हैं, मेरे बहुत सारे सहयोगी मौजूद हैं जो यहाँ पर इस वक्त स्थानीय स्तर पर पत्रकारिता कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे मेरे सीनियर्स होंगे जो मुझसे ज़्यादा अनुभवी होंगे, कुछ मेरे साथ के लोग होंगे और कुछ मेरे से हो सकता है थोड़े से अनुभव कम लोग वाले हैं। एक बार जोरदार तरीके से उनके लिए तालियां बजा दीजिए।
और ये तालियां इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली में बैठ करके हम लोग तो खैर बहुत सारी सुख सुविधाओं के साथ में पत्रकारिता कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं पत्रकारिता करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, लेकिन हमारे देश के छोटे बड़े शहरों में हजारों लाखों की संख्या में, मैं इनको रिपोर्टर नहीं कहूँगा, सोल्जर कहूँगा, एक सोल्जर की, एक सैनिक की भूमिका में जो ये लोग काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। जिन चुनौतियों के साथ में देश में इस वक्त पत्रकार काम कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। और इसका मतलब ये बिल्कुल मत निकालिएगा कि ये वक्त अभी है, ये वक्त हमेशा से पत्रकारों के लिए रहा है। पत्रकार जब भी किसी भी खबर पर निकलते हैं उनके लिए तमाम तरीके की चुनौतियां होती हैं, सच्चाई, तथ्य और तमाम ऐसी चीजें। मैं अगर आज अपनी बातचीत को रखना चाह रहा हूँ आपके बीच में तो दो चीजों को फोकस रखते हुए करना चाह रहा हूँ। पहला तो पत्रकार का कर्म और दूसरा पत्रकार का धर्म क्या है। कर्म के लिहाज से बात करेंगे तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, आप लोग कहेंगे कि देखिए पत्रकार का काम तो खबर देना है। मैं आज उस तरफ नहीं जाऊंगा जो बात देव ऋषि नारद जी के बारे में कही जा रही है। बहुत कुछ आप जानते हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे। कुछ रास्ते में आते हुए कुछ चीज़ों को ज़रूर, कुछ पॉइंट्स को मैंने ज़रूर नोट किया और मुझे लगा कि आज आप लोगों के साथ में उसको शेयर ज़रूर करना चाहिए। कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बातें नहीं करूंगा, किताबी बातें बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है पत्रकारिता को लेकर के यहाँ बैठे हुए तमाम जितने लोग हैं वो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पर मैंने कोशिश की है कि अपने इस 24 साल के करियर में जितनी भी ग्राउंड पर पहुँच करके लोगों से बात कर सकूँ, उनकी चीज़ों को जान सकूँ, उनसे संवाद कर सकूँ और उस संवाद को लोगों तक पहुँचा सकूँ, मेरी ज़्यादातर कोशिश वही रही है। 24 साल को मैं तब से मानता हूँ जब से मैं एक्टिव तौर पर इस इंडस्ट्री में आया हूँ। और उससे पहले चूंकि मेरे फादर, मेरे पिता खुद यहाँ पर काफ़ी लंबे वक्त तक जी मेरे पिताजी रहे और अब लगभग मैं मान के चलूँगा कि 15-16 साल की उम्र से मैं उनके साथ में सड़कों पर बहुत घूमा हूँ। तो वो अनुभव मेरी पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा काम आया है। उस चीज़ को जब मैं सड़क पर निकलता था तो लोगों से बात करना, समझना और उनकी बात को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना, ये बड़ा मेरे लिए कारगर साबित हुआ। तो सबसे पहले मैं कर्म की बात कर लेता हूँ। पत्रकार का कर्म क्या है, इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पत्रकार के कर्म को हम नौकरी से परिभाषित नहीं कर सकते। पत्रकारिता नौकरी कभी नहीं हो सकती। पत्रकारिता जो सुभाष जी ने कही कि अब प्रोफेशन हो चुका है या प्रोफेशन की तरह देखा जा रहा है, मैं आज के वक्त में जो जितने भी यंगस्टर्स होते हैं उनको बोलता हूँ कि प्रोफेशन नहीं, लेकिन प्रोफेशनल की तरह आपको सोचना पड़ेगा। बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको ये मानना पड़ेगा कि आप प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनल की तरह आपको व्यवहार करना पड़ेगा। उसे प्रोफेशन की तरह नहीं लेना होगा, लेकिन ये प्रोफेशन विद मिशन की तरह होना चाहिए। आपका कर्म उस तरीके का होना चाहिए जैसे आप किसी मुहिम पर निकले हों। उस मुहिम में जुनून होना चाहिए, उस मुहिम में जज्बा होना चाहिए, उस मुहिम में समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है पत्रकारिता का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ नौकरी या 9 घंटे के काम के दायरे में नहीं बांधी जा सकती है। मैंने जितने लोगों को देखा, मेरे जितने साथी रहे या मेरी कोशिश रही, हम लोगों ने इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर खासतौर से जितने लोग थे उनके लिए कहा भी कि उनका विभाजन होना चाहिए। चुनौतीपूर्ण होता है। मेरे बहुत सारे साथी यहाँ पर बैठे हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जब आप लोग फील्ड में निकलते हैं, जब आप फील्ड से किसी खबर को लेकर के अपने दफ्तर में पहुँचते हैं, हर जगह एक संघर्ष होता है। संघर्ष होता है पहले फील्ड में ये पहुँच करके उस सच्चाई को, उस सत्य को, उन तथ्यों के साथ में समेटना, और उसके बाद में दफ्तर में पहुँच करके जो चीज़ें समेटी हैं उन्हें बिल्कुल उसी तरीके से रखना ताकि वो छप जाए या फिर टीवी पे दिख जाए। बड़े चैलेंजेस होते हैं इसके अंदर, हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और उन चैलेंजेस को मैं यहाँ डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि मेरे सारे साथी उसको बहुत अच्छी तरीके से समझते और जानते हैं। तो इस कर्म को करने के लिए जो मेरे नए साथी हैं उनके लिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इसको आप प्रोफेशनल की तरह अब पत्रकारिता को लेना शुरू कीजिए, क्योंकि पत्रकारिता में अब हम जो पारंपरिक तरीके हैं उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वजह बड़ी साफ रखेंगे तो वो राष्ट्र के साथ नाइंसाफी होगी और वो अपने साथ भी बेईमानी होगी। 90 के दशक में से जो बात बता रहे हैं वो हकीकत रही कि हमारे इस देश के कई ऐसे मुद्दों को इस देश में उसी धर्म के आड़ में एजेंडे के तौर पर, प्रोपोगेंडा के तौर पर
समाज में पेश किया गया और जिसका फ़ायदा बाहर अमेरिका से लेकर पाकिस्तान से लेकर तमाम देशों में उठाया। उन्होंने भारत के खिलाफ उन खबरों को प्रोपेगेंडा के तहत इस्तेमाल किया, भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो आज की तारीख में हमारे लिए एक बड़ी, मैं सोल्जर इसलिए आपको कह रहा हूँ, सैनिक इसलिए आपको कह रहा हूँ कि हमारे लिए आज के वक्त में सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा जो मुहिम है, सबसे बड़ा जो ध्येय है वो ये भी है कि हमें हमारे देश की छवि को, राष्ट्र की छवि को कहीं भी किसी तरीके से धूमिल नहीं होने देना है। पत्रकारिता ये सच है कि सत्य को जो भी स्थिति है, जो हकीकत है, उसको सामने रखना है। लेकिन कश्मीर में अगर कोई सीआरपीएफ का जवान पैलेट गन चला रहा है तो क्यों चला रहा है ये भी बताना पड़ेगा। सिर्फ चला रहा है, उसको दिखाना, उसके बाद उसको क्रिटिसाइज करना, उसकी आलोचना करना, बताना कि ये लोग कैसे मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, फिर उसी क्लिप को कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था उठा करके ये बताए कि देखिए भारत में कैसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, कैसे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आर्मी है, वहाँ दमनकारी नीतियाँ अपनाती हैं, लोगों को मारती हैं, पीटती हैं, पैलेट गन चलाती हैं। मैंने कोशिश की, ये भी मैं अपने भोजनालय की तरफ से भी खुशबू आ रही है, उधर जाना है, पहुंचना है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ ना करते हुए मैं आज अपने इस देवऋषि नारद जयंती के कार्यक्रम के शुभ अवसर पर हमें मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय सुभाष सिंह जी, मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय राहुल सिन्हा जी और मुख्य विशिष्ट अतिथि के रूप में बहन आदरणीय शिखा गुप्ता जी और अध्यक्ष के रूप में आदरणीय प्रोफेसर राजेश शुक्ला जी, जिन्होंने अपने अमूल्य समय में से कुछ समय निकाल करके और हमारे ऐसे कार्यक्रम को सफल बनाने में अपने विचारों को रखते हुए एक विशेष योगदान दिया। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। तो मैं इसके लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान राकेश मिश्रा जी आएंगे। हमारे प्रचार प्रमुख हैं नगर के, राकेश मिश्रा जी। सलाम सक्सेना जी, श्रीमान उनको हरि मोहन जी, एक बार जरा तालियां थोड़ा लेकिन वो टेक्नोलॉजी जो है अब विलुप्त हो गई है, अब किसी के पास नहीं है। अब आधुनिक जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई है, इसके माध्यम से हम पूरे विश्व से जुड़ पा रहे हैं। तो इसकी शुरुआत जो है 1800